देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है और पूरा बिहार का युवा, पूरा बिहार का किसान, पूरा बिहार का नौजवान, पूरा बिहार का छात्र और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को लगता है कि इलेक्शन कमीशन से दुरुपयोग करा के और जिस तरीके से हम मत के अधिकार का हनन करेंगे, भारतीयता होने का हमसे सवाल पूछा जाएगा, बिहारी होने का सवाल पूछा जाएगा। जनता सहयोग कर रही है तभी न सुप्रीम कोर्ट से हम लोग दो बिंदु पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, क्योंकि इनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। लेकिन राहुल गांधी जी जो बोलते हैं 25 से 30 फिनिश नीतीश। चुनावी मौसम गर्म है और नेताओं का जमावड़ा भी। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सुअरा में है और मैं आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का आगमन कल यहां पर होने वाला है और मताधिकार यात्रा का प्रारंभ राहुल गांधी रोहतास जिले की धरती से करने जा रहे हैं। और मैं दिखाने का प्रयास करूं कि अभी शाम का वक्त है और कल सुबह राहुल गांधी का कार्यक्रम यहां पर तकरीबन 11 बजे है और देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर लगातार विशेष तैयारियां किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि लगातार दिखाने का प्रयास करें, तो वहीं मैं उधर का तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सभा स्थल पर लगातार हलचल तेज है राहुल गांधी के आगमन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये सभा मतदाता अधिकार सभा बड़ा माना जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यात्रा आरंभ राहुल गांधी रोहतास जिले की धरती से करने जा रहे हैं और पूरे रोहतास जिले में भ्रमण करेंगे, यात्रा होगा, लेकिन सभा यहीं पर होगी, सुअरा में होगी, जो कि ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार स्वयं नजर आ रहे हैं, स्वयं यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एसपीजी कमांडर भी नजर आ रहे हैं और लगातार मुस्तैद तरीके से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर लगातार प्रशासन की व्यवस्था है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और लगातार हर संदिग्ध गतिविधियों पर यहाँ पर जिला प्रशासन की बात की जाए लगातार नजर रखा जा रहा है। और एक बार स्टेज का तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। यही वो स्टेज है जहां पर कल इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का आगमन होगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहा जाए तो कल यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन में कितना दम होगा, आखिर शक्ति प्रदर्शन जनता के बीच असर होगी कि नहीं, हम कुछ लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कमाल कर पाएगी? क्या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? क्या राहुल गांधी पर लोगों को भरोसा है? क्या तेजस्वी यादव की तरफ रुख करेगी बिहार की जनता? ये सभा स्थल पर हम आए हैं और तमाम लोग इकट्ठा हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया युवा हैं, कल राहुल गांधी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में। देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है और पूरा बिहार का युवा, पूरा बिहार का किसान, पूरा बिहार का नौजवान, पूरा बिहार का छात्र दिल खोल के उनका स्वागत कर रहा है। क्यों आखिर स्वागत जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र के माध्यम से संविधान को कुचला जा रहा है, वहीं पर एकमात्र नेता देश की आंधी राहुल गांधी जी सरकार के सत्ता से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, और आज देखिए पूरे सड़क से सत्ताधारी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बिहार की जनता नकार दी है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, क्योंकि इनका करनी और कथनी दोनों में फर्क है। लेकिन राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सच्चाई के साथ करके दिखा। देख सकते हैं राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या लग रहा है कल राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव, बड़े बड़े नेताओं का आगमन होने जा रहा है, कितना असर होगा चुनाव के पहले? स्वाभाविक रूप से ये तो बिहार के बदलाव और देश के बदलाव का वक्त है और जब जब राहुल गांधी बोला है, इस देश की सियासत ने करवट ली है, सियासत डोला है और सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को लगता है कि इलेक्शन कमीशन से दुरुपयोग करा के और जिस तरीके से हम मत के अधिकार का हनन करेंगे, भारतीयता होने का हमसे सवाल पूछा जाएगा, बिहारी होने का
सवाल पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन एक बड़े कटघरे में खड़ा है और उसको इस सवाल का जवाब देना होगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। भारत भर के एक एक गांव, एक एक पगडंडिया, एक एक खेत की क्यारियों तक जाना होगा तो जाएंगे, मगर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने के भारत को, उनके दिए हुए संविधान को स्थापित करने में महात्मा गांधी की कुर्बानियों को, भगत सिंह की कुर्बानियों को, अशफाकुल्ला खान की कुर्बानी को और तमाम तर लोगों की कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे। सत्ता में बीजेपी के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं ले रही है। पहले वो अपना देख ले कि बिहार की जनता उनको आज तक सीरियस नहीं ले पाई है कि दुनिया भर में वो सरकार बनाने के बाद बिहार में आज भी चोर दरवाजा से ही आना पड़ता है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आसरा है, वरना उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। पहले वो अपना कद बिहार में बढ़ा लें, बाकी हम सब देख लेंगे। कल शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है इंडिया गठबंधन का, क्या लग रहा है? कहीं कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बदलाव की आंधी है, आने वाला राहुल गांधी है। अच्छा। हाँ, बदल के रख देंगे, बिहार बदल रहा है। प्रसाद यादव राहुल गांधी साथ में है, क्या लग रहा है बिहार की जनता भरोसा करेगी? मैं तो यही बात कह रहा हूं कि तमाम तरह से लोग वैचारिक रूप से जो मजबूत हैं उन लोगों को साथ आना चाहिए। आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी का आदेश हुआ है, हम लोग यहाँ पहुंचे और पप्पू यादव जी के आदेशानुसार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ होगी। हमसे हमारे मत के अधिकार का, ये भारतीय होने के अधिकार को छीना जाएगा, हमसे बिहारी होने की पहचान मांगी जाएगी। तो निश्चित यादव को तो कांग्रेस सीरियस ही नहीं ले रही है। देखिए, कौन किसको सीरियस ले रहा है नहीं ले रहा है, आने वाले चुनाव में सब कुछ तय हो जाएगा। सवाल यहाँ इस बात का सीरियस लेना है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं। सीरियस इस बात को लेना है कि किस तरीके से हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है। सीरियस इस बात को लेना है कि किस तरीके से जाति और धर्म की लड़ाई में उलझाकर हमसे हमारे भारतीयता होने की हमारी पहचान छीनी जा रही है। सीरियस इस बात को लेना है कि कैसे गरीबों की थाली से अनाज छीना जा रहा है। सीरियस इस बात को लेना है कि कैसे हमारे असहाय लोगों के सर से छत छीनी जा रही है। सीरियस इस बात को लेना है कि युवाओं का रोजगार छीन रहा है। सीरियस इस बात को लेना है कि मरीज अस्पताल के अभाव से सिसक रहे हैं। सीरियस इस बात का लेना है कि वो युवाओं से रोजगार छीन रहा है, बच्चों से शिक्षा के अभाव बढ़ रही है और शिक्षा की व्यवस्था को डैमेज किया जा रहा है। सीरियस इन बातों को लेना है, सीरियस इन बातों को नहीं लेना है कि किसकी सरकार बन रही है, बिगड़ रही है। ये बिहार की 13 करोड़ जनता ने तय कर लिया है कि इस बार निश्चित रूप से बदलाव होना है। बिहार की इस बदहाली से हम लोग बाहर निकलेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव एक साथ आ रहे हैं, चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, क्या कहेंगे? शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। इस देश के मतदाताओं के जो अधिकार को छीना जा रहा है उसके अधिकार दिलाने के लिए आ रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है जनता कितना सहयोग करेगी? जनता सहयोग कर रही है, तभी न सुप्रीम कोर्ट से हम लोग दो बिंदु पर जीते हैं। लड़ाई तो है, हमारे 300 MP गिरफ्तार हुए, लड़ाई तो लड़ा। हम लोग सदन को नहीं चलने दिए 4-5 दिनों तक, जो विधानसभा था एक दिन भी नहीं चला इस मुद्दे पर, SR के मुद्दे पर। तो इस सब मुद्दे पर हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे नेता गरीबों की आवाज़ को, दलितों के जो अधिकार को छीना जा रहा है उस अधिकार को दिलाने के लिए आ रहे हैं, न कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं ले रही है। देश की जनता आज टकटकी निगाह लगा करके तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर देख रही है। देश की जनता आज टकटकी निगाह लगा करके जो अधिकार को छीना जा रहा है, गरीबों के लिए कौन लड़ रहा है, वो लड़ाई सारा राहुल गांधी और तेजस्वी लड़ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी क्या मिलकर बिहार में बदलाव ला सकते हैं, क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर बदलाव होगा और 20 साल की जो खटारा सरकार है इसको बदल करके हम लोग सुंदर, मजबूत और सुंदर बिहार बनाने के लिए तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश 25 से 30 फिनिश नीतीश। देखिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से बिहार का सियासी टेम्परेचर हाई है और एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिनिश नीतीश, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अब देखना दिलचस्प हो गया है कि 25 से 30 कौन होगा बिहार में, क्या इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन या फिर नई पार्टी जन सुराज। तो देखते रहिएगा सच टॉक। इसी तरीके के राहुल गांधी के इस आगमन पर हमारी नजर बनी रहेगी और पूरे ग्राउंड जीरो पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।